हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखें इस वीडियो में कक्षा 5 की प्रकृति की पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 9 हम और हमारी फसलें, इसकी कार्य पुस्तिका में जितने भी प्रश्न दिए हैं हम उनका हल देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के गुण एवं उसमें उगने वाली मुख्य रूप से फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें मिट्टी दी है, मिट्टी के गुण हमें भरना है और उगने वाली फसलें इसके सामने लिख देना है। तो क दिया है दोमट मिट्टी। इस मिट्टी के गुण क्या होते हैं? ये बलुई, चिकनी व सिल्ट मिट्टी, इसके मिले जुले कण इसमें होते हैं। और इसमें कौन सी फसलें उगती हैं? धान, कपास, गन्ना आदि। फिर है बलुई मिट्टी, तो इसके गुण होते हैं मिट्टी के इसके बड़े बड़े कण होते हैं। इसमें उगने वाली फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, बाजरा। फिर है चिकनी मिट्टी, इसके मिट्टी के कण जो होते हैं वो छोटे कण होते हैं और इसमें फसलें कौन सी उगती है? गेहूँ, चना, मटर, धान आदि। फिर है काली मिट्टी, काली मिट्टी के गुण क्या होते हैं? ये लावा चट्टानों से बनती है और इसमें कौन सी फसलें उगती हैं? तो वो है कपास, तंबाकू, तिलहन आदि। देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ह्यूमस क्या है? ये किसान की मदद किस प्रकार से करता है? इसका आंसर, ह्यूमस मिट्टी का एक कार्बनिक पदार्थ है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए फसलों को उनके वर्गों के आधार पर खरीफ, रबी और जायद में वर्गीकृत करके लिखिए। खरबूजा, तो खरबूजा जो है वो जायद की फसल है, हम इसमें भर देंगे। इसके बाद है गेहूँ, ये रबी में आएगा। जौ, ये है रबी की फसल। फिर है मक्का, तो मक्का को लिखेंगे खरीफ की फसल में। फिर है ज्वार, ये है खरीफ। फिर है धान, ये भी खरीफ की फसल है। चना, ये रबी में आएगा। मटर, मटर की जो फसल है देखिए इसको भी हम रबी में लिख देंगे। फिर है सरसों, सरसों भी रबी में आएगा। तरबूज, ये जो है जायद की फसल है। सब्जियां कुछ सब्जियां जायद की फसल में आती हैं, कुछ खरीफ की फसल में आती है, तो हम दोनों में लिख सकते हैं। और लास्ट में है आलू, तो आलू भी जो है वो जायद की फसल है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आपने कौन कौन से बीज देखे हैं उनके नाम लिखिए। तो जिन भी फल सब्जियों के बीज हमने देखे हैं तो हम लिख सकते हैं। अनाज है वो भी एक बीज के रूप में होता है। तो देखते हैं आम का बीज जो गुठली होती है वो एक बीज के रूप में है, तो वो लिख देंगे। खरबूजा, तरबूज, गेहूँ, ये भी अनाज है तो उसके दाने ये बीज ही होते हैं। चावल, लौकी। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 में दिया है, इनमें से कौन सा बीज के लिए सच है, उस पर ठीक का निशान लगाइए। तो इसमें 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अ, श्वसन करते हैं। ब, बिना हवा के बढ़ सकते हैं। स है सूरज की रोशनी से उन्हें नुकसान पहुँचता है। और द है फिर पानी के बिना भी बढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा अ, यानी कि बीज जो है वो भी श्वसन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो आइए देखें इसका आंसर, बीज का प्रयोग हम नई फसल के उत्पादन के लिए करते हैं जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, साधारण बीज एवं उन्नतशील बीज में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, साधारण बीज किसानों द्वारा स्वयं तथा उन्नतशील बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र को देखें और बताएं कि वह सिंचाई की कौन सी पद्धति है, इसका उपयोग अब क्यों नहीं होता, लिखिए। तो इसमें ये जो है कि चित्र दिया है, तो ये क्या है? यह सिंचाई की बहुत ही प्राचीन विधि घिरनी द्वारा सिंचाई है। इसके लिए अधिक समय व परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बॉक्स में लिखिए कि यह किस प्रकार की सिंचाई पद्धति है। तो फर्स्ट ये है ये ड्रिप सिंचाई, जिसको टपक सिंचाई भी कहते हैं। और सेकंड ये है स्प्रिंकलर सिंचाई। फिर है अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर ठीक का निशान लगाइए। पहला प्रश्न इसमें दे रहे हैं, किस पद्धति के द्वारा पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद वाल्व, पाइप आदि से डाला जाता है? तो इसका आंसर आएगा ड्रिप सिंचाई प्रणाली में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में, गेहूं की सिंचाई किस पद्धति के द्वारा की जाती है? तो इसमें ऑप्शन हमारा आएगा अ, यानी कि फव्वारा सिंचाई प्रणाली से। तीसरे प्रश्न में, फव्वारा सिंचाई पद्धति कौन सी मिट्टी के लिए उपयोगी होते हैं? तो इसमें आएगा 4 ऑप्शन में से बलुई मिट्टी। फिर है, ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में क्या अंतर है? ड्रिप सिंचाई देखते हैं, ड्रिप सिंचाई में पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद वाल्व, पाइप आदि से डाला जाता है। फल, फूल, सब्जी आदि की सिंचाई इस माध्यम से होती है। और स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी फव्वारा माध्यम से पौधों पर छिड़काव किया जाता है। गेहूँ, मटर आदि की सिंचाई इस माध्यम से होती है।
जल प्रवाह सिंचाई पद्धति क्या है, ये प्रश्न दिया है, तो उत्तर लिखिए। जल प्रवाह सिंचाई पद्धति में पानी को संकरी नालियों या ज़मीन की पट्टियों में डाला जाता है। ड्रिप सिंचाई, कुंड सिंचाई, बेसिन सिंचाई इसी सिंचाई के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आकाश और राघव आपस में बातें कर रहे हैं। वे चावल के पौधे और प्याज के पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। आकाश, चावल के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और राघव कहता है प्याज के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो हमें बताना है किसकी बात सही है। तो इसका आंसर आएगा आकाश, यानी कि चावल जो धान है उसके पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आगे प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए फसलों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें कुछ फसलों के नाम दिए हैं जिसको हमें कम पानी और ज़्यादा पानी की ज़रूरत के हिसाब से वर्गीकरण करना है। तो कम पानी की ज़रूरत होती है प्याज, तिल, मटर, तरबूज, बादाम इन फसलों में, और ज़्यादा पानी लगता है चावल, गन्ना, कपास, गेहूँ, केला, सेब इन फसलों में। अगला प्रश्न देखें, जैविक खाद तथा रासायनिक खाद में अंतर लिखिए। तो जैविक खाद क्या होती है, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष से बनी खाद है। इससे उगी फसल शुद्ध व बेहतर स्वाद वाली होती है। और रासायनिक खाद क्या है, पेट्रोलियम व अन्य रासायनिक तत्वों से बनने वाली खाद है। इससे उगी फसल दूषित व बेस्वाद होती है। आगे प्रश्न है, रासायनिक खाद का प्रयोग करने से क्या क्या नुकसान होता है। तो इसका आंसर है, रासायनिक खाद का प्रयोग करने से भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है। अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करने से भोजन में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद अधिक फायदेमंद है, लिखिए। तो इसका उत्तर देखें, जैविक खाद पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, कम महंगी पड़ती है, अतः यह रासायनिक खाद से अधिक फायदेमंद है। फिर है प्रश्न, अमन की मां अपने खेत में गोबर की खाद का प्रयोग करती है और रमेश अपने खेत में यूरिया की खाद का प्रयोग करता है। आने वाले समय में किसके खेत को ज़्यादा नुकसान होगा और क्यों। तो इसका उत्तर है, रमेश के खेत को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यूरिया जो कि रासायनिक खाद है इसका प्रयोग करने से पहले तो फसल अच्छी होती है, लेकिन बाद में भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान क्या करता है। तो फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान आवश्यक मात्रा में कीटनाशक दवाओं से फसलों पर समय समय छिड़काव करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलम अ में दिए गए कृषि उपकरणों को कॉलम ब में दिए गए उनके उपयोगों से मिलाइए। कॉलम अ और ब दिए हैं, जैसे हंसिया, इसका काम क्या होता है, तो इसको मिला देंगे कटाई करना। फिर है कुदाली, इससे होती है गुड़ाई, तो ये गुड़ाई करना से मिला देंगे। ग है सीड ड्रिल, तो इसका काम होता है बीज बोना। स्प्रिंकलर, इसका काम होता है सिंचाई करना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर ठीक का निशान लगाइए। क है, खेत से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्न में से कौन सा औजार का प्रयोग करता है। तो इसमें आएगा फावड़ा। फिर है, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। हमें इसमें 4 कथन दिए हैं कि खरपतवार क्या करते हैं, वे फसल कटाई में व्यवधान डालते हैं, वे फसल की वृद्धि में सहायता करते हैं, वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो इसमें ग और घ ये दोनों पार्ट सही हैं, ये दुष्प्रभाव दिए हैं, तो इसलिए हम ब पे निशान लगा देंगे। फिर है, फसल तैयार होने के बाद उसका भंडारण किसान कहाँ करता है। तो फसल का भंडारण जूट के बोरों में, धातु से बने कंटेनरों में, भंडार गृहों, मिलों, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट से, फसल का भंडारण करने में किसान को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सोच कर लिखिए। तो उत्तर है, फसल का भंडारण करने में नमी की समस्या, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी, पर्यावरणीय नुकसान, कीटों से नुकसान आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हम और हमारी फसलें, ये पाठ का संपूर्ण हल। यदि आप और पाठों के हल आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।